सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के अंतर्गत बच्चों जीके जीएस प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पेपर है सेट नंबर 32 14/12/2020 थर्ड शिफ्ट में जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन 50 क्वेश्चन को हम एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ आज की क्लास में कवर करेंगे। टीसीएस कंपनी के न्यू पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिनसे एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको ट्रिक से कंप्लीट डिटेल के साथ कवर कराऊंगा। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा में के गीतकार निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पीयूष पांडे। पीयूष पांडे जी है ये आपका है ना। यह गीत ना राष्ट्रीय एकता और विविधता में एकता को बढ़ावा देता है। मिले सुर की अवधारणा सर्वप्रथम कब ली गई थी बच्चों? ये 1988 में लोक सेवा संचार परिषद द्वारा विकसित की गई थी। 1988 में ही स्वतंत्रता दिवस में ना पहली बार इसका प्रसारण किया गया था। जिन स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों? जीके और जीएस के टॉपिक याद करने में प्रॉब्लम होती है। एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो। यदि आप भी चाहते हो कि अच्छा स्कोर करें और जीके जीएस आपकी सारी कंप्लीट याद होती जाए एक बार पढ़ने के साथ साथ ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना शॉर्ट वीडियो के टॉपिक वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिकों के लिंक दिए गए हैं, उस पर जाकर क्लिक कीजिएगा और अपने जीके के सभी टॉपिक, आपके भारतीय संविधान हुआ, आपका प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, ठीक है जी, सभी टॉपिकों को इंपोर्टेंट जो एग्जाम में रिपीट होते हैं कवर कर लीजिएगा। आप कभी भी जीके को याद करने में प्रॉब्लम नहीं होने की और एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं कर पाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2019 में निम्नलिखित में से किसकी 550वीं जयंती मनाई गई? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, गुरु नानक। 2019 में गुरु नानक की 550वीं जयंती मनाई गई थी। इनका जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। कहां पर हुआ था? पंजाब के तलवंडी में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? पंजाब की तलवंडी, तलवंडी में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। इतना आपको पता होना चाहिए बच्चों। गुरु नानक की जो गुरु नानक देव है ना, सिख धर्म के संस्थापक तथा प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना खालिस्तान में की गई थी। कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1977 में की गई थी। 1976 में ना भारत ने आर्थिक जनगणना और सर्वेक्षण नामक एक योजना शुरू की थी, जो कि 1977 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अर्थशास्त्रियों और सांख्यिकी निर्देशकालय की सहयोग से पहली बार जनगणना शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, एन के सिंह भारत के खालिस्तान वित्त आयोग के अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15वें वित्त आयोग के क्या थे बच्चों? आपके अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं जो आपका ये है संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है वित्त आयोग का? आर्टिकल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 280 नंबर का जो अनुच्छेद है या आर्टिकल है उसमें वित्त आयोग के बारे में क्या है बच्चों? वर्णन है। जो आपके एन के सिंह है ना 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष है। इस वित्त आयोग का कार्यकाल गठन है ना वर्ष कब हुआ था बच्चों? 2000 में। 2020 से 2025 तक। कब से कब तक? 2020 से 2025 तक का है ये आपका। बात करते हैं भारत में जो प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था कब हुआ था? 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था। इसके प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम क्या है? प्रथम जो है केसी नियोगी जी, केसी नियोगी। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है बच्चों। केसी नियोगी प्रथम 1951 में गठन हुआ था, प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। 15वें के कौन है बच्चों? आपके 15वें के आपके एन के सिंह है, जो कि 2020 से 2025 तक है। किस अनुच्छेद के तहत है? 280 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लोक जनशक्ति पार्टी एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसका चुनावी आधार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आपकी बिहार की है। रामविलास पासवान ने की थी इसकी स्थापना। कब की थी? 2000 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, लेटराइट मृदा में निम्नलिखित में से किस रसायन की कमी पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसकी कमी पाई जाती है? सिलिका की पाई जाती है। और यह है भारत में ना मृदा केरल, महाराष्ट्र और असम में पाई जाती है। ये भी पूछा जा सकता है लेटराइट सर्वाधिक कहां मिलती है बच्चों? केरल, महाराष्ट्र और असम में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रेनिन। रेनिन है ना कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं होता है। यह एक प्रकार का क्या होता है बच्चों? रेनिन एंजाइम है। रेनिन क्या है आपका? रेनिन क्या होता है? एंजाइम।
कहाँ बनता है बच्चों ये? जो अमाशय में उपस्थित एक ग्रंथि से स्रावित होता है। दूध के पाचन के लिए शरीर में रेनिन नामक एंजाइम की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षक में होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम कक्षक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। मुद्रास्फीति जनित मंदी निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट संयोजन होती है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अवरुद्ध विकास और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मदर्शी एक खाली स्थान होता है, क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु होता है जी आपका। ये क्या होता है? जीवाणु। लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म एक जीवाणु होता है। लैक्टोबैसिलस जो आपका जीवाणु है दही के निर्माण को बढ़ावा देता है। यह दूध के द्विगुणित पर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। सूक्ष्म जीवों का 4 समूह में वर्गीकृत किया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए कितने समूह में वर्गीकृत किया है? 4 में। वे 4 कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक आपका जीवाणु होता है, एक आपका कवक, एक आपका प्रोटोजोआ और एक आपका शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी ने मुख्य रूप से खालिस्तान भाषा में लिखा था, क्या लिखा था? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरबी। प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी ने मुख्य रूप से अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द GFCF का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13। वीर शैव परंपरा का उदय वर्तमान खालिस्तान में 12वीं शताब्दी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर है, कहां पर हुआ था? कर्नाटक में इसका हुआ था उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14। निम्नलिखित में से क्या कीटों के श्वसन तंत्र का एक भाग है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? ये श्वसन रंध्र है जी, ये श्वास नहीं, श्वसन रंध्र है, जिसको क्या बोला जाता है? स्पाइरिकुलस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। प्रसिद्ध जैव विचारक वर्धमान महावीर का जन्म निम्नलिखित में किस शताब्दी में हुआ था? क्वेश्चन नंबर आपका 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 6वीं शताब्दी में हुआ था। जो आपकी वर्धमान है ना, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था बच्चों? 599 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है जी। कहां पर हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता का नाम क्या था? त्रिशला। माता का नाम क्या था? त्रिशला था। ये जैन धर्म के कौन नंबर के तीर्थकर थी? 24वें तीर्थकर थी जैन धर्म की। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने ना अपने भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर बच्चों ग्रह त्याग दिया था। प्रथम उपदेश इन्होंने कहां पर दिया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाते हैं। प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में। राजगृह के निकट आपका एक पहाड़ी थी, वहां पर दिया था। 72 वर्ष की आयु में इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली थी। कहां पर हुई थी मोक्ष की प्राप्ति? पावापुरी। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको सभी डिटेल कवर करनी है। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में ताम्रपाषाणकालीन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंतरजी खेड़ा राजस्थान में स्थित है। ये आपका सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका ये है कहां बच्चों? ये आपका उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के स्थान पर। क्वेश्चन नंबर आपका 17। अकबर ने किस वर्ष तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1563 में कर दिया था। अकबर ने अपने शासनकाल के आरंभ में ना 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया था। यहां से 4 क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। दास प्रथा का अंत कब किया था अकबर ने? ये किया था 1562 में। 1562 में आती क्या किया था? दास प्रथा को खत्म किया था। और उसके बाद आपका 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। और इसके बाद आपका 1679 में ना क्या होता है ईस्वी में ना औरंगजेब ने हिंदुओं पर फिर से जजिया कर लगा दिया था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि दोबारा जजिया कर किसने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था हिंदुओं पर। कब? 1679 में दोबारा जजिया कर लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेलवे। रेलवे भाग आपका
नहीं होता है। ये आपका इकोनॉमिक्स के टॉपिक में, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर देखना, 4-5 क्लास ली है, उनसे ही डायरेक्ट एग्जाम में वन डे एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सभी कवर कराए गए हैं। जिन स्टूडेंट ने वो क्लास देखी है टॉपिक उनके कंप्लीट हो चुके होंगे, जिन्होंने नहीं देखी है एक बार क्लास जाकर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, डेमोक्रेटस एंड डिक्टेटर्स पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा है जी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बराक नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिलचर। सिलचर शहर बराक नदी के तट पर स्थित है। बराक नदी है ना भारत के किन किन राज्यों से होकर बहती है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम राज्य में से होते हुए कहां जाती है बच्चों? बांग्लादेश में बहने वाली एक नदी है। यह नदी ना सुरमा मेघना नदी प्रणाली का हिस्सा है। इसकी सहायक नदी पूछी जाती है जीरी, मथुरा, इसकी क्या है बच्चों? सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21, भारत के संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतें संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। डायरेक्ट कुछ नहीं है, डायरेक्ट ये पूछा है बच्चों संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत का वर्णन है, बस इतना दिमाग में रखो। आर्टिकल नंबर 40 याद रखना है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब इससे 2 क्वेश्चन और बनते हैं। 2 क्वेश्चन कौन से हैं? 73वां संविधान संशोधन के तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत तो ग्राम पंचायतों का गठन हुआ था, जबकि 74वें संविधान संशोधन के तहत किसका संशोधन हुआ था बच्चों? नगर पालिकाओं का ऐड किया गया था, नगर पालिकाओं को, ठीक है, जो कि आपके किस भाग में है? भाग नंबर 9 और तथा भाग नंबर 9 क में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, आरबीआई के मापदंडों के अनुसार लाभदायी लिवरेज अनुपात में कटौती लागू करने का अर्थ है कि बैंक खालिस्तान पूंजी आधार पर खालिस्तान उधार दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समान और अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से क्या पुष्प का नर जननांग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा बाह्य दल। कौन सा नहीं होता आपका? बाह्य दल। बाह्य दल है ना पुष्प का ना नर जननांग नहीं होता। बाह्य दल पुष्प का एक भाग होता है, पराग कोश पुष्प का नर भाग होता है, यह नर जननांग है, इतना आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर 4 चीन। अब बात करते हैं एशियाई खेल 2022 का 2022 का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के कहां हुआ था बच्चों? ये आपका होंगजोऊ शहर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य हेतु जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसे जाना जाता था? ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, टीवी शो आपकी कचेरी को निम्नलिखित में से किसने संचालित होस्ट किया था? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 किरण बेदी ने किया था। 2016 से 2021 तक पांडुचेरी की क्या थी बच्चों? लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27, केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब बात करते हैं, मैं आपको यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, सभी कवर करा देता हूं। एक आपका झंडा समिति के अध्यक्ष पूछे जाते हैं। झंडा समिति कौन सा बच्चों? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। एक क्वेश्चन बनता है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी आपके जवाहरलाल नेहरू थे। एक आवास समिति होती है, उसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी सीतारमैया जी थे। क्वेश्चन नंबर 28, तवा बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। तवा बांध मध्य प्रदेश के ना कि जिले में आपका, ये आपके बैतूल जिले में है। कहां है जी? बैतूल जिले में स्थित है। तवा बांध नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, रेगाटा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेगाटा शब्द किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड याट से संबंधित है। रेगाटा शब्द याट, याट किसे कहते हैं बच्चों? नौका दौड़ को। किसको? नौका दौड़। नौका दौड़ से संबंधित है। नाव के साथ ना दौड़, आपका दौड़ होती है, एक तो एक रोइंग बोट होती है, एक मोटर बोट होती है, ठीक है जी, जिसे क्या कहा जाता है?
जिसे ये रोगाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए नवीनतम वर्ग मापदंड लागू है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओबीसी। किसके लिए बच्चों? ओबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 31। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? सुल्तान मूवी आई थी आपकी, जो कि सलमान खान की थी। इसमें कहाँ का था आपका? सलमान खान कहाँ का था बच्चों? ये हरियाणा राज्य से संबंधित था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा। ये आपका ना जुलाई 1991 में ना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32। एक अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में पारी के प्रथम 6 ओवरों के दौरान 30 गज के घेरे के बाहर रहने वाले क्षेत्र रक्षकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों सेकंड। 2 खिलाड़ी रख सकते हैं बच्चों। 6 ओवर के बाद 5 खिलाड़ी, और 6 ओवर से पहले पूछ रहा है ना, 6 ओवर के दौरान, और 6 ओवर के बाद कितने खिलाड़ी रह सकते हैं? 30 गज के दायरे से बाहर 6 ओवर के बाद आपके 5 खिलाड़ी रहते हैं। कितने खिलाड़ी रहते हैं? 5 खिलाड़ी। लेग साइड में किसी भी समय ना 5 से ज्यादा खिलाड़ी नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी परिसंपत्ति या हिस्सेदारी बेचना और तरलीकृत करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विनिवेश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन लगातार प्रत्येक लगभग 2 शिफ्ट छोड़कर 1 शिफ्ट छोड़कर लगातार क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जाम में। क्योंकि टीसीएस कंपनी का पैटर्न क्या होता है बच्चों, यदि कोई इंपोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उससे लगातार क्वेश्चन पूछेगी, प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जाएगा। जितनी भी आपकी शिफ्ट होगी, यदि आपके एग्जाम थोड़ा लंबा चलेंगे और अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको सभी टॉपिक वाइज इंपोर्टेंट टॉपिकों को कवर करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आगरा। अहमदाबाद उद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है बच्चों? ये आपका आगरा में स्थित है। इसका निर्माण इनकी बेटी नूरजहां ने कब कराया था? 1622 से लेकर 28 के बीच में कराया था। इस मकबरे की भव्यता और चित्रकारी को देखकर ना लगता है कि ताजमहल का पूर्ववर्ती रचना इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 365 के दायरे के बाहर संसद के दोनों सदनों के सामान्य बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आधिकारिक भाषा का प्रयोग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, आधिकारिक भाषा का प्रयोग। आपका जो संविधान होता है, संविधान में कितने प्रकार के संशोधन होते हैं बच्चों? एक तो होता है संशोधन किया जा सकता है 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। नंबर 1 साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, नंबर 2 विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, नंबर 3 कौन सा होता है बच्चों? विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। क्वेश्चन नंबर 36। अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें आपको याद कराया वो बीए, इससे डॉक्टर के भी बीए एमए पीए डीए से आपको याद कराया है पूरा टॉपिक 4 के 4 का। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्णप्रयाग। वो टॉपिक कैसे थे बच्चों? डी आर डॉक्टर के वी। डी से बनता है आपका देवप्रयाग, आर से बनता है रुद्रप्रयाग, के से बनता है कर्णप्रयाग, वी से बनता है विष्णुप्रयाग। संगम कैसे याद रखोगे? सबसे पहले आप बीए करते हो 12th के बाद, फिर एमए करते हो, फिर आप पीए बनते हो प्राइवेट असिस्टेंट, फिर आपको क्या मिलता है? डीए मिलता है। देखिएगा यही क्वेश्चन है क्या? अलकनंदा और पिंडार, पी से पिंडार, अलग से ए से अलकनंदा। देखना किसके सामने ये केस आई, केस क्या हुआ आपका? कर्णप्रयाग। ये ट्रिक होती है बच्चों, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। डी डॉक्टर, डी से डॉक्टर, डी आर से डॉक्टर बना आपका, के वी 4 नाम याद रखने, चारों प्रयाग के हैं, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग। इसके बाद सबसे पहले डी के सामने बी लिखो, फिर बीए के बाद क्या कर रहे हैं? एमए, फिर क्या बनने? पीए, फिर क्या बनने आप मिलेगा आपको? डीए। इसका मतलब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग, मंदाग्नि अलकनंदा रुद्रप्रयाग, पिंडार अलकनंदा कर्णप्रयाग, धौलीगंगा अलकनंदा विष्णुप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दांती अलीघिरी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 2 अस्पा और सी अस्पा शब्द खालिस्तान व्यवस्था से संबंधित है। किस व्यवस्था से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मनसबदारी
ये प्रथा से संबंधित है। इसमें क्या होता है बच्चों, दो अस्पा और सिंहस्पा इंपोर्टेंट टॉपिक है, मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित है। मुगल सैनिक व्यवस्था में है ना बच्चों, घुड़सवार को क्या कहा जाता था, दो अस्पा कहा जाता था, जिसमें से ना प्रत्येक के दो घोड़े होते थे और एक अस्पा में घुड़सवार होते थे जिनके पास केवल एक घोड़ा होता था, और निम्न अस्पा में घुड़सवार होते थे जो जिनके दो सैनिकों के पास केवल एक घोड़ा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित विकल्पों में से उल्लिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी शेष तीन की अपेक्षा सुदूर पूर्व में है। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा है आपकी, कंचनजंगा है, सिक्किम में स्थित है बच्चों ये आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान तिलक स्वराज निधि का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा जी, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40, हजार दीवारी महल कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, हजार दीवारी महल आपका कहाँ है, पश्चिम बंगाल राज्य में आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाने वाला बाहुबली महामस्तक अभिषेक महोत्सव नामक उत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्रवण बेलगोला से संबंधित है। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है बच्चों ये, ठीक है जी। यह कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला शहर में आयोजित किया जाता है। श्रवण बेलगोला में ना भगवान बाहुबली की मूर्ति को ना दुनिया की सबसे बड़ी मुक्त खड़ी मूर्ति जाना जाता है, ठीक है जी। यह है ना 983 ईस्वी में गंग वंश के मंत्री चामुंड राय द्वारा बनाई गई थी। ये 2020 के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, सांची के स्तूप में खालिस्तान तोरण या द्वार है जिस पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं एवं जातकों का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4। सांची के स्तूप में ना 4 तोरण द्वार होते हैं। कितने द्वार होते हैं इसमें, 4, जिन पर बुद्ध के जीवन के विभिन्न घटनाओं का चित्रण किया गया है। जो भारत के ना मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले की सांची शहर है में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इसे कब जो आपका क्या होता है बच्चों, यूनेस्को की विश्व विरासत में कब घोषित किया गया था, इसे 1989 में रखा गया था। ये आपके 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में आर्थिक उत्पादन आउटपुट में से निर्दिष्ट इनपुट घटाने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवीए प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 45, निम्नलिखित में से किस टीम को ब्राजील के फुटबॉलर जीको ने प्रशिक्षण दिया है। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एफसी गोवा। किसे दिया गया जी, एफसी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 46, भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था। 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब आयोग किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 350 बी के तहत ये किया जाता है। भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। 350 बी के तहत ना भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के ना के लिए राष्ट्रपति विशेष अधिकार नियुक्त करने का प्रावधान रखते हैं। ये कब ऐड किया था बच्चों, यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन का भी पता होना चाहिए, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 47, कुल साधन उत्पादकता फैक्टर प्रोडक्टिविटी उत्पादन आउटपुट और निविष्टियों इनपुट्स के भारित औसत का खालिस्तान होती है, क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा अनुपात होता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, मार्कंडेश्वर मंदिर समूह को प्रसिद्ध रूप से खालिस्तान के खुजराहो के नाम से भी जाना जाता है। 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विदर्भ खुजराहो के नाम से भी इसे जाना जाता है। मार्कंडेश्वर मंदिर समूह को ना प्रसिद्ध विदर्भ खुजराहो के नाम से जाना जाता है। मार्कंडेश्वर मंदिर है ना महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में एक नदी का नाम याद रखना है आपको, वेनगंगा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर ना उत्तर भारत के मंदिरों के नागर समूह के संबंधित है, नागर शैली से बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 49, 1 सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार बलराम भार्गव निम्नलिखित में से किस पद पर थे। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा महानिदेशक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 50, मैडम भिकाजी कामा ने 1907 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को निम्नलिखित में किस स्थान पर फहराया था। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह आपका कहां फहराया था बच्चों, स्टुटगार्ड में फहराया गया था।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। समय की बात करते हैं, ये आपका किस उसमें है बच्चों, देश में, ये जर्मनी में है। कहां पर? जर्मनी में। 22 अगस्त, पूरी डेट याद रखनी है, डायरेक्ट डेट पूछी जाती है। अगस्त 1907 को फराया था। ये भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। कैसी नागरिक थी? पारसी। ये लंदन में ना दादा भाई नौरोजी की प्राइवेट सेक्रेटरी भी रही है। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आपको ये 50 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।